नमस्कार, कंचन टीवी चैनल न्यूज के लाइव पेज पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं गांव चड़ूनी जटान में। बता दें कि चड़ूनी जटान किसानों के नेता गुरनाम चड़ूनी का ये पैतृक गांव है, तो यहाँ हम मौजूद हैं। अभी हमारे साथ गुरनाम चड़ूनी के बेटे हर्षपाल मौजूद हैं, तो आइए बातचीत करेंगे। सुनने में आया है कि गुरनाम चड़ूनी जी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कुछों का कहना है कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कुछों का कहना है कि इलेक्शन लड़ना ही चाहिए, कुछ कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो आइए ये सारी बातचीत इनसे साझा करेंगे। तो गुरनाम चड़ूनी के बेटे हर्षपाल हमारे साथ हैं, तो इनसे लाइव बातचीत करते हैं। हर्षपाल जी नमस्कार। जी नमस्कार, कंचन टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बात ये नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी जी इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। बात ये है कि किसानों को इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अब मैं दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि देखिए, पहले तो चलो जो भी है, कोई इतना खास सरकारों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब की बार जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार के समय में हुआ, पहले भी है आंदोलन, पहले भी हुए हैं और सरकारों के समय में भी हुए हैं, इनेलो के समय में भी हुए हैं, कांग्रेस के समय में भी हुए हैं। लेकिन अब की बार थोड़ा इस पे ज़्यादा लोग गौर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन जो है इस सरकार के समय में हुआ है। 3 काले कानून जो है यही सरकार लेके आई थी। अब देखिए, 3 काले कानूनों के बाद ही आप लगा लीजिए, उससे पहले पे नहीं मैं जाता। 2020-21 में जो है किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद लगा लीजिए आप। किसान आंदोलन हुआ 2020-21 में 13 महीने चला। उसके बाद जो है सूरजमुखी की खरीद को लेके आंदोलन हुआ जब जीटी रोड जाम हुआ। उसके बाद सूरजमुखी पे आंदोलन हुआ, और उसके बाद गन्ने के रेट पे आंदोलन हुआ। उसके बाद सूरजमुखी पे आंदोलन हुआ। उसके बाद अब फिर जीरी की जो खरीद को लेके दोबारा फिर जब सरकार खरीद नहीं दे रही थी, तो दोबारा फिर आंदोलन होने के चांसेस बन गए थे। अभी गन्ने की पेमेंट जो रुकी हुई है, शायद इसको लेके भी आंदोलन, जैसे नारायणगढ़ शुगर मिल है, नारायणगढ़ शुगर मिल पे जो है गन्ने की पेमेंटें अभी तक नहीं हुई। यूपी के अंदर बजाज के 13 शुगर मिल है जिनकी पेमेंट 2-2 साल की किसानों की रुकी हुई हैं। छोटे छोटे किसान हैं, 2-2% ब्याज पे पैसा उठा के अपने घर के खर्चे चला रहे हैं। और जब उनकी पेमेंट अभी 2 साल की पेमेंट रुकी हुई है, 2-2 साल की तो आई नहीं। अब ये नहीं पता 2.5 साल में आएगी या 3 में आएगी, और वो बिना ब्याज की आएगी। छोटे किसान हैं जिनको ब्याज में पैसा उठा के वो घर का खर्चा चला रहे हैं, बच्चों की फीस भर रहे हैं, दवाइयाँ बूटी हर चीज़ का खर्चा उनका हो रहा है, क्योंकि इंसान है, जीने के लिए भाई खर्चा तो करना पड़ेगा, कोई चीज़ फ्री में तो मिलती नहीं। अब जब उनकी पेमेंट आएगी वो बिना ब्याज की आएगी, तो कर्जे में तो वो वैसे ही डूब गए। एमएसपी सरकार देती नहीं, हर चीज़ को लेके आंदोलन हो रहे हैं। अकेले किसान नहीं, आप सभी वर्गों को उठा के देख ली, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे शिक्षक हैं, आप देखते ही आ रहे होंगे कि सभी के सभी जो है वो आंदोलन पे, सड़कों पे बैठे हैं, लाठीचार्ज उनके ऊपर हो ही रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भाई ये बोलते हैं कि किसानों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और किस किस बात पर आंदोलन करते रहेंगे भाई? अब आप देखिए, जब से किसान आंदोलन हुआ है उसके बाद जो आंदोलन हुए हैं, कई जगह पंजाब में देख लीजिए, आम जनता ही बोलने लगी कि किसान तो सारी बार सड़कों में बैठे हैं। कई जगह से जो पंजाब में पिछली बार मैटर हुआ था कि किसान सड़कों में बैठे हैं, लोग आम जनता ही बोलने लगी। और आंदोलन करना जो है वो किसान की मजबूरी है, क्योंकि कभी फसल नहीं बिक रही, कभी पेमेंट नहीं आ रही, कभी खाद नहीं मिल रहा, कभी खाद दवाइयाँ जो है वो जिंक, ये पोटास, ऐसी चीज़ें लग के मिल रहा है। हर चीज़ पे तो भाई किस किस चीज़ पे आंदोलन करें और कब तक करेंगे? ये तो चलता ही रहेगा, आगे और भी मुश्किल आएंगे। अभी ये थोड़ी है कि किसान आंदोलन निपट गया और किसानों को सब कुछ मिल गया और अब तो किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं है भाई। किसान आंदोलन जो था वो सिर्फ और सिर्फ 3 काले कानून वापस कराने के लिए था, ठीक बात। अब वो काले कानून चलो वापस हो गए, वो वापस हो गए, उसके बाद क्या बदला? बात तो सारी वहीं की वहीं खड़ी है ना। उसके पहले जो किसान की पोजीशन थी वही है, और नए वो आगे करते हैं, भाव नहीं देते फसलों का। बताओ, सूरजमुखी का भाव दिया था, इसका गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही। गन्ने का भाव आपके सामने, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सारे शुगर 33 के 33 शुगर मिल बनते पूरे हरियाणा के, और सिर्फ 10 रुपये बढ़ाए गए।
इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद। और अब 2024 में इलेक्शन है, अभी देख लीजिए दिए 14 रुपये अब भी, लेकिन अपने आप दे दिए, कोई आंदोलन नहीं हुआ। और इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद 10 रुपये बढ़ाए। तो भाई क्या चल रहा है ये? और किसान को इलेक्शन लड़ना इसलिए जरूरी है, आंदोलन वो कब तक करेगा भाई, कब तक करेगा? इलेक्शन लड़ना इसलिए जरूरी है, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को जो है राजनीति में आना ही पड़ेगा। आज नहीं आएगा तो 5 साल बाद आना पड़ेगा। ये मजबूरी होगी आपकी। इलेक्शन के अंदर आना, राजनीति के अंदर आना आपकी मजबूरी। आज लिख लीजिए। अगर जो लोग ये बोलते हैं ना कि किसान को राजनीति नहीं करनी चाहिए, भाई 5 साल बाद जो देश के हालात होने वाले हैं ना, आपको आना पड़ेगा। पहले ये भीग देते हैं, भूख देते हैं, फिर ये भीग देते हैं। अब देखिए हमारे मजदूर भाइयों को 5-5 किलो गेहूं पे और तेल पे हिला दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, हिला दिया। अब दे क्यों रहे हैं भाई? आप मनरेगा की जो दिहाड़ी है 150 दिन की पक्की गारंटी रोजगार योजना दीजिए, खेती को मनरेगा से जोड़िए, ठीक है? उसकी दिहाड़ी 700 रुपये कीजिए। क्यों लेगा आपसे वो 5 किलो गेहूं? आपकी 5 किलो गेहूं पे बैठा है वो? क्या जरूरत है उसके 5 किलो गेहूं की? सर किसान की एमएसपी दीजिए। एमएसपी आप लोग किसान की देंगे, क्यों भैया आपसे लोन लेगा वो? 50 लाख का किला, उसका 1 लाख रुपए में आप रहन कर लेते हो, 90,000 रुपये में। प्राइवेट बैंक वाले जोर लगा के 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे देंगे, और वो बस आए साल 10% बढ़ेगी। अगर वो भी किसान ने समय पे भर दी तो। अगर वो नहीं भर पाया तो उसकी फोटो लगा देंगे बैंक में, जमीन की कुड़की के आपके वो चल जाएंगे। तो भाई इलेक्शन लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आंदोलन आप कब तक करोगे? जब तक आप वहां पे जाके नहीं बैठोगे जहां आपके हाथ में पावर होगी अपने हक में कानून बनाने की, जब तक आपका भला नहीं हो पाएगा। ये आपको ऐसे ही चूसेंगे, आपका खून ऐसे ही पिएंगे जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, जब तक आप राजनीति में नहीं आओगे। और मेरा अपने किसान साथियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, अपने मजदूर साथियों से, भाई अपने बीच से कैंडिडेट लेके आओ, अपने बीच से बंदा खड़ा करो। 65% वोट है हमारी, और 30 से 34% वाले की यहाँ सरकार बनती है, और 65% वोट होने के बावजूद हमारे ये हाल है। धक्के खा रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं, डंडे खा रहे हैं। तो भाई ये बड़ा गंभीरता से सोचने का विषय है। आज किसी वर्ग को उठा के देख लीजिए, मजदूर, किसान, मजदूर भी है तो जो खेती वाला जो मजदूर है वो किसान ही है। कोई बंडाई पे खेती कर रहा है, अपनी ज़मीनें भी हैं सबके पास। ये नहीं है कि एक चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि सिर्फ ये तो जाटों के पास ज़मीन है। जाटों के पास ज़मीन नहीं है भाई, सबके पास ज़मीन है, हर बरादरी के पास ज़मीन है। और जिसके पास नहीं है वो ठेके पे लेके भी कर रहा है, क्योंकि और कोई काम आता ही नहीं भाई हमको तो खेती करनी आती है और खेती हम करेंगे, ठीक है ना। अभी देख लीजिए सरकार ने जो है जो मुश्तरका, अभी एक चीज़ और बता दूं मैं, जो मुश्तरका मालकान की ज़मीनें हैं, गऊ चरांद की ज़मीनें हैं, पंचायती ज़मीनें हैं गांव की, वो सरकार ने अपने नाम करवा ली। क्यों करवा ली? इसलिए करवा ली, उसको ज़मीन को लेके सरकार अपना लैंड बैंक बनाएगी। लैंड बैंक बना के 100, 200, 500, 50, 400 एकड़ के टाक बना के पूंजीपतियों को देगी खेती के लिए। और अडानी जो पूंजीपति है, अडानी अंबाड़े जिले के अंदर गांव है रोड़ों, वहाँ 250 एकड़ ज़मीन में आज अडानी खेती कर रहा है आलू की। अगर आपको नहीं यकीन है तो जाके देख लेना, 250 एकड़ ज़मीन में अडानी आलू की खेती कर रहा है अंबाड़ा जिले के रोड़ों गांव में। मुश्तरका मालकान की ज़मीनों को जो है ये लेके लैंड बैंक बना के पूंजीपतियों को देंगे। उसके सामने 85% जो किसान है वो 5 एकड़ से कम का है। अब 400 एकड़ वाले के सामने 5 किले वाला कोई खेती कर रहा है, उसकी क्या औकात है? 100 एकड़ वाले को उसको सब्सिडी भी मिलेगी, पूंजीपति को उसको उसकी फसलें भी अच्छी बिकेंगी, उसका सारा कुछ बढ़िया होगा, उसका मंडीकरण व्यवस्था सारी अच्छी होगी। 5 किले वाले को तो खाद भी जो है वो दवाइयाँ लग के मिलेगा भाई, क्या औकात है उसकी? साल बाद वो 2 साल बाद ये बोल देगा मेरी भी भाई तो ही ले लो ठेके पे, तो ही कर ले मेरी भी। और वो कहेगा ठीक है मैं करूँगा, पकड़ अपने ठेके के पैसे, अपने खेत में सुबह साइकिल पर डब्बा रख के रोटी वाला आया कर, और जो मैं फसल कहूँगा वो बीज, जो मैं खाद कहूँगा वो गेर, जो दवाई कहूँगा वो गेर, ठीक है। अपने खेत में ही जो है मजदूर बन के काम करेंगे, डब्बा लेके ना टिफिन टांग के सुबह जैसे फैक्ट्री में जाते हैं ऐसे आएंगे अपने खेतों में।
और ये वे 3 काले कानून वही जो है दूसरे रास्ते से वापस लेके आएंगे। आज मेरी बात ये याद रखना, इलेक्शन लड़ने के सिवा, इनके बराबर का होने के सिवा आपके पास कोई हल नहीं है इस चीज़ का। आपको आना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। और हाँ, अभी जो 23 तारीख को जो रैली हुई थी, आप देखिए मानसिकता, 23 तारीख को जो रैली हुई थी पिपली नाज मंडी में, जन आक्रोश रैली, उस पर एक नेताजी का बयान आया था कि भाई ये तो राजनीतिक रैली, किसान नेता का बयान आया था कि ये तो राजनीतिक रैली है। भाई ठीक है, राजनीतिक रैली है, आप वो ये बता रहे थे कि हम तो अराजनीतिक हैं। आप तो अराजनीतिक हो, लेकिन कैसे हो मुझे ये बताइए। आपने पार्टी बनाई राजनीतिक, आपने जो है इलेक्शन लड़ा 2 बार, तो आप अराजनीतिक कहाँ से रह गए भैया? आपको कहना तो ये चाहिए कि अच्छी बात है, किसानों को जो है राजनीति में आना चाहिए। राजनीति कोई इनके बाप की विपोती नहीं है कि यही लड़ेंगे इलेक्शन, यही राजनीति में इनके जो है चिपक गए हैं ये कुर्सी से। कोई भी राजनीति कर सकता है, वही डेमोक्रेसी है, कोई भी लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। और क्यों नहीं आएंगे किसानों के बेटे राजनीति में? आएंगे और भाई जीतेंगे भी, और तब हमारा सुधार होगा। तो हर्षपाल जी, क्या आप अपना किसान यूनियन के सदस्यों से अपील करना चाहेंगे? देखिए, किसान यूनियन के सदस्यों से और किसान साथियों से मैं यही अपील करूंगा कि किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जो आपको ये कहता है ना कि किसान को इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, पहली बात। और अपील मेरी यही है कि हमारा कोई हल नहीं है बिना राजनीति में आए। बिना, अगर हमारे हाथ में कलम की पावर होगी तभी हम अपने हक के कानून बना सकते हैं। और अपील मेरी ये है कि आपकी बार किसान सरकार का नारा बुलंद कीजिए और अपने किसान मजदूर साथियों को जो है राजनीति में लेके आइए। अपने जो बीच से कैंडिडेट खड़ा करिए और उनको राजनीति में लेके आइए, तभी हमारा कुछ भला हो पाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ हर्षपाल, जो कि गुनाम चुड़ुन्नी के सुपुत्र हैं। तो आपने सुना, इनका मानना है कि हर रोज़ सड़कों पे बैठने की बजाय अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, तो शायद हमारे जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। नहीं तो इन्होंने बताया कि हर रोज़ हमारी कोई सीजन पे कोई ना कोई मांग खड़ी हो जाती है, तो उन मांगों का समाधान करने के लिए भी हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इन्होंने क्लियर किया कि गुनाम चुड़ुन्नी इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या आपकी सहमति है इस पे? तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। बने रहिए कंचन टीवी चैनल न्यूज़ के साथ। मैं हूँ सिमन।